दीप्ति मेस्त्री और आज हमारे साथ एक गणेश सुले सर जी जो कि एक सेफ्टी ट्रेनर है। तो आज हमें ये सांपों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सर, हमारे कुछ दर्शक हैं जिनके सवाल मेरे पास आए हैं, तो वो आपसे जवाब चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, हमारे भारत में सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कितने सांप जहरीले और बिना जहर वाले होते हैं? ओके, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि हमारे भारत में कितनी प्रजाति होती है सांपों हाँ की जी। और उसमें कितने वेनमस और कितने नॉन वेनमस हाँ स्नेक जी। पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जैसे टोटल वर्ल्ड की अगर बात करें तो 3000 प्लस जो प्रजाति है सांपों की पाई ओके। जाती है। लेकिन अगर भारत की अगर बात करते हैं तो 285 प्लस जो प्रजाति है हमारे भारत में पाई जाती है। ओके। उसमें से ऑलमोस्ट 52 प्रजाति जो है ये जहरीली होती है, वेनमस होती है। ओके। और वो 52 में से ऑलमोस्ट 40 प्रकार के जो ऑलमोस्ट सांप हैं ये पानी वाले सांप होते हैं जहरीले, और जो ज़मीन वाले सांप होते हैं ऑलमोस्ट 12 प्लस सांप जो होते हैं ये वेनमस होते हैं। ओके। उनमें से भी मनुष्य बस्ती जो हमारी है उनके आसपास आने वाले या दिखने वाले ये जो सांप है ऑलमोस्ट 4 से 5 प्रकार के सांप होते हैं। ओके। ठीक है, तो 5 प्रकार के सांप जो है जहरीले वेनमस, उसमें से हमारा स्पेक्टिकल कोबरा आ जाता है। सबसे पहले हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्पेक्टिकल कोबरा जो है ये कभी भी सामने वाला जब भी रहता है उसको डराने की कोशिश करता है, खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। इसको कभी लगता है सामने वाला जो इंसान है उसे खतरा लगता है तो अपना फन को फैला देता है पहले, मतलब फूड को फैला देता है और डराने की कोशिश कर देता है। ठीक है, अपने को खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर देता है। ये स्पेक्टिकल कोबरा जो इनके पीछे जो है ना एक चश्मे जैसा निशान बना रहता है, ये मुड़े हुए चश्मे जैसा निशान बना रहता है। अभी बहुत सारे स्पेक्टिकल कोबराज है इनके पीछे कोई निशान नहीं रहता है या निशान बहुत धुंधला रहता है, लेकिन वो नाग ही है, स्पेक्टिकल कोबरा ही है। तो अब हम किंग कोबरा के बारे में जानते हैं। देखिए, किंग कोबरा जो है ये सांपों का राजा माना जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है किंग कोबरा की ये लगभग 18 फुट तक बढ़ता है, मतलब 18 फीट तक लंबा होता है। तो आप सोच सकते हो कि अगर छोटा एक 1-1.5 फीट का छोटा अगर सांप देखते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। अगर आप 18 फीट का अगर किंग कोबरा देखोगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। ठीक है, सही है। ये किंग कोबरा जो है ये ज़्यादा करके मनुष्य बस्ती के नज़दीक आना नहीं चाहता है, मनुष्य बस्ती से दूर रहता है। और ये जैसे तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा बॉर्डर जो है, कोस्टल बॉर्डर जो है वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, हमारे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सिंधुदुर्ग में ये पाया गया है। तो किंग कोबरा जो है ये अपने अंडों के लिए इसकी खासियत है कि घोंसला भी बनाता है, नेस्ट को बनाता है। ठीक है, और पूरे विश्व का किंग कोबरा जो है सबसे मतलब वेनमस में जहरीले सांपों में सबसे लंबा सांप जो है माना जाता है और इसको सांपों का राजा माना जाता है। ठीक है, अभी ये किंग कोबरा जो है इसको आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबाई होती है और उसका जो हुड होता है ये हुड कम रहता है इसका। ठीक है, और ज़्यादा लंबा रहता है। अगर ये ज़मीन से ऊपर उठता है तो लगभग 4 से 5 फीट तक ये ऊंचाई के ऊपर ऐसे फन निकाल के जो है हुड निकाल के खड़ा रह सकता है। तो आप सोच सकते हो कि दिखने में कितना ये भयानक दिखता होगा। ठीक है, तो किंग कोबरा के बाद में हम लोग बात करते हैं कि मोनाकल कोबरा जो है, जैसे मैंने बताया मोनाकल कोबरा के पीछे अगर देखेंगे तो अलग सा निशान होता है, आँख जैसा एक अलग सा डिज़ाइन होता है, निशान होता है। और ये मोनाकल कोबरा जो है ये स्पीड भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में मोनाकल कोबरा के बाद में हम लोग ये कोबराज में 3 देखे। एक स्पेक्टिकल कोबरा देखा जिसका साइंटिफिक नेम जो है नाजा नाजा करके है, और नॉर्मल हमारे यहाँ पे सब जगह पाया जाता है, इसको नाग भी बोलते हैं। उसके बाद में किंग कोबरा के बारे में जाना, मोनाकल कोबरा के बारे में हमने जाना है। इसके बाद में रसल वाइपर है जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में घोणस करके पहचाना जाता है। तो रसल वाइपर ये बहुत ही खतरनाक मतलब वेनमस स्नेक है। और ये वेनमस स्नेक ज़्यादा करके क्या हो जाता है कि कभी कभी अगर ये कहीं घर के आसपास कहीं भी दिखाई देता है मनुष्य बस्ती में, तो इसको जो आदमी जो है, मनुष्य लोग जो है ज़्यादा करके पहचानने में गलती कर देते हैं। इनको कभी लगता है कि ये अजगर का छोटा बच्चा है करके। ठीक है, वो उसके साथ अगर खिलवाड़ करते हैं तो ये काटता है और ये बहुत बहुत खतरनाक सांप है। ठीक है, जितने बहुत सारे स्नेक सेवर भी है ये इनको काफ़ी अच्छी जानकारी होती है इसके बारे में, इसलिए ये जो जब भी हैंडलिंग जब भी करते हैं तो प्रॉपर स्टिक से, स्नैक स्टिक से या टोंग से हैंडल करके उसको प्रॉपरली जो है रिलीज कर देते हैं पर्यावरण में, उसको नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, अब इसको पहचानने में बहुत बिल्कुल आसान। इसके फैंग जो होते हैं आगे आप देख सकते हो, फैंग जो है ये बड़े होते हैं और इनके पीछे जो ऊपर है ऐसे सर्कल्स बना रहते हैं, जैसे 8 जैसा आंकड़ा होता है, बॉर्डर पे ब्लैक होता है और अंदर की तरफ ब्राउन जैसा ये स्नेक होता है।
ज़्यादा करके मोटा स्नेक रहता है। इनकी लंबाई जो रहती है मैक्सिमम 3-3.5 फीट तक बढ़ती है। और इनका जो आगे का जो सिर है ये त्रिकोणी शेप का रहता है और फैंग्स बड़े रहते हैं। तो ये अगर गुस्से में आ जाए तो कभी भी आप देखना कि सांप ऐसे पीछे चले जाता है, ये रसल वाइपर भी ऐसे पीछे चले जाता है। तो लोगों को लगता है क्या है कि ये डर के मारे पीछे जा रहा है, नहीं, ये जो है आपको अटैक करने के लिए, ठीक है, वो पीछे जाता है। कभी भी वो अटैक मूवमेंट में आए तो सांप इस तरह से पीछे चला जाता है और पिछले हिस्से का जो फोर्स लेके वो आगे की तरफ छलांग लगाता है। तो कई बार पाया गया है जब ये एग्रेसिव सांप है, ये रसल वाइपर जो है जिसको घुनस बोलते हैं, ये अगर गुस्से में आ गया तो 4 फीट तक छलांग लगा के काट सकता है। तो आप मतलब सोच सकते हो कि जब रेस्क्यूअर वहाँ पे जाते हैं तो कितनी सावधानी उनको बरतनी पड़ती है। चाहे वो उनका जो तजुर्बा हो सांप पकड़ने का, वो चाहे 10 साल का भी हो, फिर भी उनको ऐसे हैंडल करना पड़ता है कि जैसे वो पहली बार ही हैंडल कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक सांप है। इनको पहचानना बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि 8 आंकड़े का जैसा कंटिन्यू निशान रहता है, ऊपर डार्क सर्कल रहता है, ब्लैक ऐसा बॉर्डर रहता है और ब्राउनिश कलर का ये दिखता है। तो ये जो है इसके बच के रहना है। ये जब भी बोलते हैं ना बच्चे देता है, अभी ये जो वाइपर है, वाइपर में कैसे है कि ये लगभग डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है, ठीक है ना। तो इसको बीबी पैरल बोलते हैं, डायरेक्टली बच्चों को जन्म देता है। लगभग 15 से 25 बच्चों को ये जन्म दे सकता है, ठीक है। और ये जब भी काटता है तो इसका जो जहर है ये हीमोटॉक्सिक जहर है, ठीक है ना। जो अपना ब्लड है उसका सिस्टम जो है उसको ब्रेक करता है ये, ठीक है ना। ब्लड के थक्के क्लॉट्स बना देता है, ठीक है। उसके कारण जो है आदमी की मौत हो सकती है। अगर काटा गया है तो वहाँ पे अगर वो जल्द से जल्द हमने इलाज नहीं किया तो गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है। हाथ को काट भी पड़ सकता है। अगर हाथ पे काटा है और जल्दी से जल्दी इलाज नहीं किया, वक्त लगाया, तो वो गैंग्रीन भी हो सकता है। तो बहुत खतरनाक सांप है, इससे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। अभी रसल वाइपर के बाद में जो है हम लोग बात करेंगे कॉमन क्रेट की। अभी कॉमन क्रेट जो है ये आपको अभी दिखाई देगा कि ये ब्लैक कलर का होता है, शाइनी ब्लैक कलर रहता है, ठीक है। मोटापे में ज़्यादा मोटा नहीं होता है वो, और लंबाई में लगभग अगर मैक्सिमम साइज़ 3.5-4 फीट तक बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत मात्रा में काफ़ी बार देखा गया है कि एक 24, 25, 28 इंच की लंबाई तक ही बढ़ता है। और ये जो है कॉमन क्रेट जो है ये दिखने में पूरा ब्लैक रहता है, शाइनी ब्लैक रहता है, आप देख सकते हो। और जो सिर है, सिर का हिस्सा जो है उससे लगभग एक 7-8 इंच छोड़ के दो वाइट कलर के जो है ना आपको पट्टे दिखाई दे देंगे। तो इसको पहचानना काफ़ी आसान है और ये बहुत जहरीला सांप है। इसका जो जहर है ये अपना स्पेक्टिकल कोबरा जो रहता है उसकी ही तरह न्यूरोटॉक्सिक रहता है। इसका जहर जो है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है। मज्जा संस्था जो है उस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और ये सांप जो है ना इसको बोलते हैं कि जैसे कि रात में ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। ये जो बाहर है रात में ज़्यादा निकलता है और ये कोल्ड ब्लडेड रहने के कारण, जैसे सांप ये कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, उनको गर्मी की ज़रूरत रहती है। तो जैसे कि कभी कभी गाँव में क्या हो जाता है कि आदमी लोग बाहर सोते हैं, तो ये गर्मी के कारण उनको हीट सेंस करते हैं और उनके पास चले जाते हैं। अभी उनके पास जब चले जाते हैं, सोए हुए रहते हैं, तो आदमी हम लोग कैसे एक करवट बदलते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है, हम करवट बदलते रहते हैं, कभी हाथ कभी पैर, या अपने शरीर से उसका शरीर अगर दब गया तो खतरा महसूस करते हैं और तुरंत काट लेते हैं। अभी ये जो मणियार इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कॉमन क्रेट जो है, इसके जो फैंग्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एकदम बारीक होते हैं। तो कभी कभी इसका काटने का जो निशान है वो भी दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से अगर ये काट के निकल भी गया तो आदमी को पता ही नहीं चलता है। कभी कभी बोलते हैं कि नींद में ही मौत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। अभी इसके सिस्टम भी जो सिम्टम भी रहते हैं काटने के बाद, अपने पेट में जो है क्रैम्प आना चालू होता है। तो कभी भी लगता है कि नहीं कुछ रात में खाया रहेगा उसकी वजह से ये होता रहेगा, तो पसीना वगैरह आने लगता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक क्योंकि रात के समय निकलता है। अगर कोई बाहर इंसान सोया है तो उसको अगर काटेगा तो पता ही नहीं चलता है, और काटने के बाद निशान बिल्कुल नाक के बराबर ये कर, क्योंकि फैंग्स बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है। और ये कॉमन क्रेट जो है इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि बाहर आप सोते हो तो आपको नेट जो है प्रॉपरली नेट में सोना चाहिए, जाली में सोना चाहिए, ठीक है। जाली अगर चारों तरफ से आप ढक देते हो, प्रॉपरली लगा देते हो, तो इससे कोई फिर आपको खतरा नहीं हो सकता है। तो ये जो कॉमन क्रेट है इसको मणियार हम लोग बोलते हैं। और मैंने आपको बताया इसका विवरण कैसा होता है, ये दिखते कैसे है, ठीक है।
तो हमारे पास जो हमारे मनुष्य बस्ती के पास जो है, जैसे मैंने बोला स्पेक्टिकल कोबरा है, उसमें कोबराज में किंग कोबरा होता है, मोनेकल कोबरा भी होता है। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे रसल वाइपर के बारे में देखा। उसके बाद में कॉमन क्रेट के बारे में देखा। कॉमन क्रेट में ही और एक बैंडेड क्रेट करके आता है जिसको अहिराज भी बोलते हैं। उसमें आप अभी देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, ठीक है, स्ट्राइप्स दिखाई देते हैं। तो ये जो है ना, ये सांप बोलता ना, इसको इसलिए बनाया गया है कि पर्यावरण में जो सांप है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ये सांपों को ही खाता है। इसका मेन जो खाना है, खाद्य है, इसका प्रे जो है, शिकार मेन जो है, सांप ही रहते हैं। छोटे मोटे सांपों को ये खा जाता है। तो आपको ये अभी मालूम पड़ा रहेगा कि सांप की जो प्रजाति है उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। एक्चुअली हमारे दर्शकों ने भी ये एक सवाल इसमें था, तो आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। ओके, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। या वेलकम। तो ये जो है जैसे बैंडेड क्रेट, ये सांपों को ही खा जाते हैं, ठीक है। और बैंडेड क्रेट के बाद में ये भी काफ़ी जहरीले होती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सॉ स्केल वाइपर। सॉ स्केल वाइपर जो है ये साइज में बहुत छोटा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड होता है इसमें। मतलब बिजली के स्पीड से वो आके काट के जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। तो ये सॉ स्केल वाइपर भी जो है, इससे भी हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सांप है, जहरीले सांप, हमारे जो मनुष्य बस्ती के आसपास हमें दिखाई देते हैं। अभी उसके बाद में जो नॉन वेनमस सांप है उनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है हमारे मनुष्य बस्ती के आसपास या घरों में, हमारे कहीं पे कारखाने, कहीं पे ऑफिस रहेंगे तो वहाँ पे भी ये घुस जाते हैं। तो ये है रैट स्नेक। इंडियन रैट स्नेक जो है, इसको हम लोग धामन नाम से जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में और बाहर भी उसको धामन नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। इनका जो ये आगे का सिर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे पट्टे रहते हैं, ठीक है, बैक कलर के ऐसे पट्टे रहते हैं। और लंबाई में ऑलमोस्ट 12-13 फीट भी ये बढ़ सकता है, ठीक है। और ये सांप जो है ये पर्यावरण मित्र, इसको जैसे किसान मित्र भी बोला जाता है। ये फार्मर का फ्रेंड भी है। क्यों? क्योंकि ये खेत में जो चूहे जो खराब करते हैं, हमारे फसलों को खराब कर देते हैं, उसको चूहे को खाने का काम जो है ये रैट स्नेक करता है, ठीक है। तो ये रैट स्नेक जो है ये जहरीला नहीं होता है, बिना जहर का होता है, इसको जहर नहीं होता है बिल्कुल ही। तो ये हमारे मित्र है, इसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। कोई भी सांप अगर आपको दिखाई देता है मनुष्य बस्ती में, तो आपके पास हमेशा सर्प मित्र जो है आसपास की, उनके नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही हमारे फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट रहता है, तो फायर ब्रिगेड के जो स्टेशंस रहते हैं, तो वहाँ का भी नंबर जैसे 101 है, तो 101 को भी आप कॉल करते हो तो स्नेक रेस्क्यू करने के लिए हमारे जो ऑफिसर्स है वो आ जाते हैं, क्योंकि इनको बचाना भी हमारा परम कर्तव्य है। तो ये रेड स्नैक जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 10-12 फीट तक भी बढ़ता है, लंबा होता है, और एक इनका स्पीड काफ़ी होता है। अगर आप पकड़ने गए हैं, जैसे आपने अगर वीडियो कभी देखी रहेगी, तो जो हमारे सर्प मित्र हैं इसको कैच करने के लिए जब जाते हो तो एकदम ज़ोर से भागते हैं, बहुत ज़ोर से, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये बिना जहर के होती है। अभी रैट स्नेक के बाद में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये जो स्नेक है, ग्रीन वाइन स्नेक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो ग्रीन वाइन स्नेक जो है, ये ग्रीन वाइन स्नेक ये पेड़ों पे रहता है। हमारी जैसी उंगलियाँ जो ऐसे इससे भी पतले रहते हैं, ठीक है। और इनके आगे का मुंह जो है एकदम नुकीला रहता है, पॉइंटेड रहता है, ठीक है। ये हरे कलर के होते हैं, ठीक है। और ये जैसे माइल्ड वेनमस है, मतलब इनके पास जहर है, लेकिन वो जहर जो है ना, जैसे पेड़ों पे जो कीटक रहते हैं, जैसे कि पेड़ों पे छोटे छोटे पंछी आते हैं, उनको मारने के लिए ये उनके पास ये जहर होता है, उनका इंसान पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो ये नीम विषारी करके हम उसको बोलते हैं। और ये बहुत बार ऐसी होती है, कभी कभी संकल्पना कहीं कहीं पे माना जाता है कि नहीं, वो ऊपर से पेड़ से आके हमारे सिर पे ये कर देता है, हट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं है। ये सांप जो है ये हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब भी हमसे खतरा लगे तभी ये बाइट करने की या खुद के बचाव के लिए हमें काटने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चेकर्ड किलबैक है। ये चेकर्ड किलबैक जो है पानी वाला सांप जिसको हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा करके पानी में पाया जाता है, ठीक है। ये स्नेक जो एग्रेसिव रहता है, लेकिन ये जो पानी वाला सांप है ये बिना जहर का है, इसको जहर नहीं होता, नॉन वेनमस स्नेक है। इसके जो दांत है ये जब भी काटेगा, अगर ये क्योंकि अगर ये कहीं पे घुस गया है, आप उसको निकाल रहे हो, पकड़ रहे हो, तो जोर से काटने की कोशिश करता है। इनकी पकड़ बहुत मजबूत रहती है, क्योंकि कैसे ये पानी वाला सांप है, तो पानी में जो शिकार जब भी पकड़ता है तो उसको ताकत लगा के उसको पकड़ना पड़ता है। इसीलिए जैसे कि मछली हो गई, मेंढक हो गए, तो मेंढक को पकड़ने के लिए इनकी जो पकड़ है मजबूत होने के कारण अगर ये काटता है तो बहुत बहुत पेनफुल रहता है।
और जैसे खून वगैरह आना चालू हो जाता है। लेकिन ये नॉन वेनस है, पानी वाले साथ चेकर्ड किलबैक। जैसे आप इनके ऊपर निशान देखोगे तो जैसे कि स्क्वायर स्क्वायर के निशान हैं, चेक्स के निशान हैं, ठीक है। तो ये चेकर्ड किलबैक है। अभी चेकर्ड किलबैक के बाद में आप देखोगे ये ग्रास स्नेक है। अभी ये ग्रास स्नेक जो है ये भी नॉन वेनमस स्नेक है। जब ये पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो इनके सर पे और बॉडी पे काले स्पॉट भी होते हैं, लाइंस भी रहते हैं और हरे रहते हैं बिल्कुल। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं इनका कलर जो है ये ग्रीन होते जाता है, सिर्फ ग्रीन, बाकी काला कलर जो है बिल्कुल निकल जाता है, ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। और ये जो है ये ग्रास स्नेक है, ये भी नॉन वेनमस स्नेक होते हैं। इसके बाद में आप देखोगे ये ट्रिंकेट स्नेक है। इसको कॉमन ट्रिंकेट स्नेक बोलते हैं, इसको जो है अलंकार सांप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सांप जो है ये भी बिना जहर का है, नॉन वेनमस है। ये जानकारी हम लोग क्यों ले रहे हैं कि ये सांपों के बारे में भी आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसको जहरीला समझ के लोग मार देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी सांप दिखाई दिया तो उसको बचाना है, क्योंकि पर्यावरण को संभालने के लिए, इको बैलेंस रखने के लिए ये मदद करते हैं हमें। जैसे कि आपको अभी बता देता हूँ, सांप जो है, ठीक है, ये नुकसान करने वाले, जैसे खेत के नुकसान करने वाले, जैसे मैंने कहा था रैट स्नेक के बारे में, चूहों को खाता है और हमारी फसलों का रक्षण कर देता है। इनके जहर से काफ़ी सारे मेडिसिन भी बनते हैं। जो जहर वाले सांप है इनसे काफ़ी सारे मेडिसिन भी बनते हैं। तो ये सांप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनको मारना नहीं। अब ये ट्रिंकेट स्नेक जो है, ठीक है, इसको तस्कर सांप भी बोला जाता है, अलंकार सांप भी बोला जाता है। ये बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है। अभी जब भी इनको किसी से खतरा लगता है तो पीछे की तरफ ऐसे जाते हैं और बॉडी को फुगा देते हैं। अभी ये आगे का ऐसे करते हैं जैसे कि नाक जैसा अपनी फनी को फुगा देता है, फन बना देता है, वैसा बॉडी को फुगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि सामने वाला डर जाए। लेकिन ये जो सांप है ये भी बिना जहर का है, नॉन वेनमस स्नेक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि सैंड बोआ, हमारे पास सैंड बोआ करके, दो मुआ सांप बोलते हैं उसको, मराठी में दो तोंडी सांप ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये जो सांप है ये भी बिना जहर का सांप है। बहुत सारे अंधविश्वास हमारे यहाँ पे समाज में है कि इसको दो मुंह रहता है, दोनों तरफ मुंह रहता है, और ये बहुत सारे अंधविश्वास है कि ये ब्लैक मैजिक में यूज किया जाता है, या इसकी दवाई अलग अलग दवाई बना जा सकती है, इसके लिए इनको मारते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब अंधश्रद्धा है। ये जो सांप है ये जहरीले तो नहीं होते हैं, और इसका कुछ अलग इस्तेमाल जैसे अंधश्रद्धा के लिए वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, इनको भी बचाना है। इनके एक ही तरफ मुंह होता है, दूसरी तरफ मुंह जैसा आकार वाली पूंछ रहती है, ठीक है, वो भी बहुत रफ रहती है, क्योंकि ये दोनों तरफ से चल सकता है, पिछली तरफ से भी चल सकता है, आगे तरफ से भी चल सकता है। इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, बहुत शांत स्वभाव का सांप होता है ये जो सैंड बोआ। और ये भी बेबी पैरस होता है, ठीक है, डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देता है। डायरेक्टली बच्चों को जन्म देने में जैसे कि वाइपर्स हो गया, ये सैंड बोआ हो गया, या सी स्नेक होते हैं, तो वो बेबी पैरस होते हैं, ज़्यादा करके डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये सैंड बोआ के बाद में आप देख रहे हो ये है इंडियन रॉक पाइथन। अब ये जो इंडियन रॉक पाइथन है जिसको हम लोग अजगर के नाम से जानते हैं, तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ऑलमोस्ट अगर खाने के लिए देखा जाए तो एक बकरी को भी ये आराम से निगल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है बिना जहर का सांप है, ठीक है। अभी ये जब मतलब अपने शिकार को पकड़ते हैं तो इनके पास जहर नहीं है, तो उनको कवर करते हैं, पूरी तरह से कवर करके इनके बॉडी को दबा देते हैं और चोकिंग पोजीशन में लाते हैं, ताकि जो उनका प्रे है, शिकार है, वो सांस ना ले पाए, ठीक है, और बाद में उसको वो निगल लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी सांप मैंने बताया कि जो नॉन वेनमस है या वेनमस है, तो एक आपको आइडिया आया रहेगा कि ये जो सांप होते हैं ये इसमें वेनमस कौन सा है, नॉन वेनमस कैसा है। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको अगर दिखाई देगा तो नॉन वेनमस में ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये कॉमन उल्फ स्नेक है। अब ये कॉमन उल्फ स्नेक जो है ये हमें जो होता है ज़्यादा करके ये दीवारों पे भी चढ़ता है। ये ज़्यादा करके जो हमारे दीवारें रहती है, पत्थर रहते हैं, उसके बीच में रहना पसंद करते हैं। और इनका मुख्य खाद्य जो है ये हमारी जो छिपकलियाँ रहती है ये वो ज़्यादा करके खाते हैं। उनका मुंह जो आप देखेंगे वो भी छिपकली की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ठीक है। ये जो है कॉमन वुल्फ स्नेक है। कभी कभी लोग इसको क्या समझ लेते हैं, कॉमन क्रेट समझ लेते हैं, जहरीला सांप समझते हैं और इसको मार देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, चाहे वो जहरीला हो या बिना जहर का हो, उनको मारना बिल्कुल नहीं है। तो एक कॉमन वुल्फ जो है स्नेक आपने अभी देखा। उसके बाद में ये जो अभी आप देखोगे ये है बैंडेड रेसर, ठीक है। अभी ये बैंडेड रेसर जो है
ये काफ़ी स्फूर्तिला रहता है, ठीक है। इसका स्पीड जो होता है बहुत, और ये जो बैंडेड रेसर है ये भी नॉन वेनमस स्नेक है। तो आपको पूरी तरह से मैंने बताया कि वेनमस स्नेक हमारे पास कौन से होते हैं और नॉन वेनमस स्नेक हमारे पे यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं। तो आपको एक आइडिया आया रहेगा कि क्या आपको जानकारी मिली इससे, कुछ आपको समझ में आया? बहुत सारी जानकारी मिली है। ओके, तो मुझे लगता है कि आगे का क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हो मुझसे। तो आगे का क्वेश्चन ये है कि क्या सांपों की दो प्रजाति का मिलन हो सकता है? अच्छा, इसमें कभी कभी इसमें भी अंधश्रद्धा है कि कभी कभी माना जाता है कि नाग और रेड स्नेक इनमें कभी कभी मिलन मतलब ऐसा दिखाई दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कि एक ही प्रजाति के मेल और फीमेल इनमें ही मिलन होता है। कभी भी क्या होता है, एक ही प्रजाति के दो मेल जो है वो फाइट करते हैं, और वो फाइट करने के बाद जो है जो जीतता है वो फीमेल के साथ मिलन के लिए तैयार होता है। तो इसका यही आंसर रहेगा कि दो डिफरेंट प्रजाति के जो सांप है वो कभी भी मिलन नहीं करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि सांप कितने दूर तक देख सकते हैं? ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सांप जो है अगर कुछ सांप छोड़े जाए तो जो सांप है उनका जो देखने का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, इनको ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है। और इनका जो विजन होता है इनको आकार के रूप में दिखता है, डिटेल्स के रूप में इनको बिल्कुल नहीं दिखता है। जैसे कि हम लोग अगर किंग कोबरा की बात करें तो उनका विजन बहुत अच्छे तरह से दूर तक, मतलब 300 फीट तक वो अच्छी तरह से मतलब आकार को देख सकते हैं, उनका विजन थोड़ा सा। लेकिन बहुत सारी जो प्रजाति है उन सांपों को ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता, और उनको ऑलमोस्ट ही आकार से पता चलता है, ठीक है, उनको डिटेलिंग में ही नहीं पता रहता, ऐसा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि सांप अगर गर्भवती महिला को देखे तो वो अंधा हो जाता है, तो ये कितना सच है? नहीं, जैसे कि मैंने भी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार सुना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा हुआ है। ये सिर्फ लोगों की एक सोचने समझने की धारणा है, या पहले से सुना है, किसी ने ऐसा कुछ कभी साइंटिफिक प्रूफ इसका हुआ नहीं है कि ऐसा होता है करके। तो ये बिल्कुल मेरी मतलब तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि सांप अपनी स्किन छोड़ता है और कितनी बार छोड़ता है? ओके, इनका जो स्किन है, ओके, अभी ये जो स्किन है इनके हर जो सांप होते हैं इनका एक स्किन होता है। अभी ये स्किन जो है जैसे वो बढ़ते जाता है, जैसे उसकी उम्र हो जाती है, लेकिन स्किन ग्रो नहीं होती है, उनकी बॉडी ग्रो होती है लेकिन स्किन ग्रो नहीं होती है। तो वो जो स्किन है उनको वो छोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। लगभग देखिए महीने में एक बार, मतलब साल में 10 से 12 बार इनका स्किन जो है वो निकालते हैं। जैसे जैसे स्किन आएगी उनकी आंखों पर भी वो स्किन आने लगती है, और आंखों पे आने के बाद उनको धुंधला दिखाई दे देता है, तो इसलिए वो स्किन छोड़ देते हैं। या वो स्किन छोड़ देते हैं। और ये स्किन छोड़ने के टाइम पे मोस्टली क्या होता है कि कहीं एक जगह पे अंधेरे में वो बैठ जाते हैं, और तभी इनका खाना कैसे, इनकी जो चर्बी है वो चर्बी आपको अपना खाना ये कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उस टाइम पे वो ज़्यादा कुछ खाते नहीं, खाना नहीं खाते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, और कहीं पे पत्थर हो या पेड़ का सहारा लेके या कहीं ऐसी कोई वस्तु है उसको अपना बदन जो है रगड़ते हैं और स्किन को छोड़ देते हैं। तो महीने में एक आध बार या सालों में 10 से 12 बार पकड़ सकते हैं कि वो ग्रो होते हैं, लेकिन स्किन ग्रो नहीं होती है। इसके वजह से उनको जो स्किन को छोड़ना, जिसको हम लोग मराठी में कांद बोलते हैं और हिंदी में केचुली करके इसको बोलते हैं हम लोग, जो जाली जाली जैसी हमारे बहुत बार हम लोग देखते हैं, जो अगर हमने देखा तो हम समझ लेते कि अरे बाप रे, यहाँ पे आसपास में कहीं तो सांप होगा करके। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सांप कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? ओके, अभी ये जो सांप है, कई तरह के सांप है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगर वो नेचुरल हैबिटेट में प्रॉपरली उनको खाना मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन में है, तो वो एक 15 से 25 साल, 27 साल, 22 साल तक भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, कई कई प्रजाति में भी जैसे खाना पीना, उनको जो नेचुरल हैबिटेट मिलता है रहने का, वो प्रॉपरली अगर है, प्रॉपरली ग्रो करते हैं, प्रॉपरली वो रहते हैं, तो ऑलमोस्ट 25 साल तक भी सांप जिंदा रह सकते हैं। इतने साल तक जिंदा रह सकते हैं? यस रह सकते हैं। Okay. अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक, गिनीज बुक रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड किया गया है, ये एनी नाम की एक फीमेल है, ठीक है, तो वो सांप जो है 37 ईयर्स तक जिंदा रही, मतलब बाय द रिकॉर्ड 37 तक वो जीवित रह गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि एंटीवेनम कैसे बनाते हैं? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी जहरीले सांप हमें काटते हैं तो हमें ये एंटीवेनम लेना पड़ता है।
अभी इसके अलावा कोई भी हमें और मार्ग नहीं रहता है, हमें हॉस्पिटल में जाके एंटी वेनम लेना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये एंटी वेनम जो बनता है, ठीक है, मतलब जो सांप काटने के बाद जो दवाई हम लोग लेते हैं एंटी वेनम जिसको बोलते हैं, ये बनाते हैं जैसे कि हमारे जो घोड़े रहते हैं, हॉर्स रहते हैं या भेड़ बकरी रहते हैं, इनका इस्तेमाल करके ये जो वेनम है बनाया जाता है। लेकिन ज़्यादा करके घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अभी घोड़ा जो है इसको बहुत कम मात्रा में जो एंटी वेनम बनाने के लिए एक, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करते हैं जो जहरीले सांपों की, स्पेक्टिकल कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, कॉमन क्रेड हो गया, ठीक है, या अपना फॉर एग्जांपल चारों सांप, स्पेक्टिकल कोबरा, कॉमन क्रेड, रसल वाइपर, सॉस्केल वाइपर, तो इनका जो है जहर जो है बहुत कम मात्रा में लेते हैं और एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो रहते हैं वो कम मात्रा में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और घोड़ों में इंजेक्ट करने के बाद में एक समय है, बार बार इसका परीक्षण, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और 5 से 6 महीने के दौरान जो है उनका कम से कम 5 से 6 लीटर ब्लड जो है कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जब ये बहुत कम मात्रा में इंजेक्ट करते हैं जहर को, वेनम को घोड़े के शरीर में, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। और वो जब भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं ब्लड, तो उसमें से एंटीबॉडीज़ को अलग किया जाता है और उसका जो यह है एंटी वेनम डोट हम बनाते हैं, स्नेक एंटी वेनम डोट हम बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि जो स्पेक्टिकल कोबरा है, रसल वाइपर है, कॉमन क्रेट है, सॉस्केल वाइपर है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी सांप काटा तो एक ही एंटी वेनम बनाया गया है। तो जब ये सांप काटेगा तो एक कभी विवरण अगर देते कि इस सांप ने काटा है, इस तरह से सांप था, हाँ। तो डॉक्टर को पता चलता है कि कौन सा सांप है करके, ठीक है, या फैंग्स जो है उसका डिस्टेंस, काटने का तरीका, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं, कंटिन्यू इलाज करते हैं, उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रहती है। तो उस हिसाब से जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं मरीज़ में, उस हिसाब से वो प्रॉपरली एंटीडोट देते हैं, लगातार ऑब्जर्व करते हैं उसकी, मतलब जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे एंटीवेनम देते हैं और इलाज करते हो। तो ये एंटीवेनम का जो आपने बोला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ऐसा है कि सांप पकड़ने वक्त किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? ओके, देखिए हमारे जो सर्प मित्र है और स्नेक कैचर है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पूरे इंडिया में अगर देखा जाएगा तो हमारे महाराष्ट्राचे आमची मुलगी श्रद्धा और विजय पाटिल जी है, या हमारे आकाश जाधव जी है जो है, या हमारे पूरे भारत में हमारे जो सर्प मित्र है काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे गुड्डू मौर्य जी है, हमारी टीम एजियन जो है, टीम एजियन में काफ़ी, वो सिर्फ मतलब सांप को रेस्क्यू नहीं करते, उसके ऊपर जो है प्रॉपरली नॉलेज, साइंटिफिक उसका नॉलेज जो है प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे मुरली वाला हौसला है, या बपीदा है, या एमडी आरिफ जी है, तो ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये रेस्क्यू भी करते हैं सांपों को और उसके बारे में जानकारी भी पहुंचाते हैं, जो गलतफहमी है लोगों में उसको भी मिटा देते हैं। तो ये वो काम करते वक्त बहुत मतलब संभालना पड़ता है, क्योंकि हर एक रेस्क्यू में पता ही नहीं रहता कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। जब भी रेस्क्यू करने जाते हैं तो प्रॉपरली हमारे पास इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। स्नेक पकड़ने का जो टोंग होता है वो रहेगा तो काफ़ी अच्छी बात है, स्नेक स्टिक रहेगी। उसके बाद में जब भी हम लोग कैरी करने के लिए प्रॉपरली हमारे पास अगर ट्रांसफरेबल जार रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका साइज़ भी प्रॉपर चाहिए, या हमने जो बैग्स बनाए थे, स्नेक बैग्स बनाते हैं, वो प्रॉपरली रहना चाहिए। हम जब भी पकड़ते हैं तभी हमारे पैर में प्रॉपर शूज़ होना चाहिए, बिना शूज़ के कभी भी रेस्क्यू नहीं करना चाहिए। जब भी रेस्क्यू पे जाते हैं तो कम से कम 2 आदमी जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी बोल नहीं सकते, इमरजेंसी हो सकती है, तो सेकंड आदमी हमें मदद कर सकता है, क्योंकि वो जानकार आदमी रहेगा, हमारे साथ रहेगा, उसको पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, फर्स्ट एड कैसे देना है। तो जब भी सांप जब भी हैंडल करते हैं, जहाँ सांप पकड़ने की जब भी बात आते हैं, तभी कभी भी हेड को हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी जितना मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए हैंडलिंग को, स्नेक हैंडल नहीं करना है। अगर दूर से टोंग से हमने पकड़ लिया, प्रॉपरली रेस्क्यू करके हमने उसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ किया, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में जहाँ पे हम लोग रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितना दूर है, क्या है, उसका भी नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि सांप को दूध दिया जाता है, तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या रीज़न क्या है ये सब के पीछे? देखिए, अभी ये पहले से धारणा बन गई है हमारे भारत में कि सांप दूध पीते हैं, ठीक है। अगर साइंटिफिक वे में हम लोग अगर बात करें तो ये दूध जो है सांप के लिए बना नहीं है, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं। यस, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी जैसे कि पानी पीता है सांप, वैसे ही अगर आप उसको दूध पिलाओगे तो उसी तरह वो दूध को पीने लगता है। लेकिन वो दूध जो है
उसको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो उसमें नहीं होते हैं। तो अगर भारी मात्रा में उसने दूध अगर पी लिया, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आपको ध्यान में रखना है कि सांपों को दूध हमें नहीं पिलाना है। तो इसका आंसर यही था। काफ़ी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सांप काटने के बाद बहुत लोग डॉक्टर के पास ना जाके तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, तो ये कितना सही है? देखिए, सबसे पहला मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो के माध्यम से आपको अभी काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि देखिए कभी भी सांप काटता है तो बहुत सारे हमारे गांव साइड में भी है, क्या होता है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ठीक है, वो जो जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, झाड़ फूक वाला, तंत्र मंत्र करने वाला। देखिए कोई भी अगर जहरीला सांप काटता है तो उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। सही बात है, डॉक्टर के पास तो जाना ही है। आपको 110% मैं बोलूँगा कि आपको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज के लिए जाना चाहिए। आपको कभी भी, क्योंकि कोई भी ऐसा मंत्र नहीं बना है कि जो आपके सांप को, जो सांप ने काटा है उसके जहर को उतार सकता है। तो कभी भी इस गलतफहमी में नहीं फंसना है। बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है कि वो चले जाते हैं, और मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 285 हमारे पास प्रजातियां हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 52% जो है जहरीले, उसमें से 40 जो है पानी वाली है, 12 जो है ज़मीन वाले, उसमें से भी 4-5 जहरीले सांप ही हमारे पास आसपास होते हैं। तो बिना जहर के भी सांप अगर काट लेते हैं, अगर वो उनके पास चले जाते हैं तो वो तो बच नहीं वाले, क्योंकि बिना जहर के सांप ने काटा है। तो उनको क्या लगता है कि इन्होंने जहर को जो है उतार लिया है। बहुत बार जैसे कि नाग जो हमें स्पेक्टिकल वो भी काटते हैं, लेकिन जो बाइट होता है वो ड्राई बाइट होता है, जहर नहीं छोड़ा होता है। तो उस वक्त भी अगर ये बचते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि यस तंत्र मंत्र वालों ने, और उनकी एक एडवर्टाइज हो जाती है। अगर दूसरा आसपास कुछ हादसा होता है वो बोलते हैं नहीं हम भी वहाँ पे गए थे, आप भी वहाँ पे गए हो। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। कभी भी हमें झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना चाहिए। हमें 100, चाहे वो वेनमस हो या नॉन वेनमस हो, क्योंकि वेनमस सांप रहेगा तो भी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, और नॉन वेनमस रहेगा जो बिना जहर का है, फिर भी वो मांस ही खाते हैं तो उनके दांतों में वो मांस अटके रहता है, बैक्टीरिया बनता है। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए टीटी का इंजेक्शन लेने के लिए फिर भी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है आपको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही क्यों? देखिए अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है यहाँ पे ये एंटीवेनम अवेलेबल रहता है, ठीक है। अगर हमारे पास ही कोई हॉस्पिटल है आप डायरेक्टली वहाँ पे जाओगे, ठीक है, क्योंकि कम से कम समय में हमें ट्रीटमेंट चालू करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय में वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है कि एंटीवेनम अवेलेबल नहीं है, और इसका एक ही इलाज है एंटीवेनम देना। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है, ठीक है, वहाँ पे आप जाते हो तो कंटिन्यू केसेस आती है। डॉक्टर जो वहाँ पे रहते हैं गवर्नमेंट के, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है, तो इसमें इलाज अच्छी तरह से आपका हो जाता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि सांप घर में या घर के आसपास दिखाई दे तो प्रथम क्या करना चाहिए? अगर कभी भी, जैसे मैंने पहले कहा कि सांप जो है कभी भी आपको घर में दिखाई देता है, घर के बाहर दिखाई देता है, तो सावधानी बरतनी है, दूर रहना है, नज़र रखनी है उसके ऊपर, ठीक है, और स्नेक कैचर को आपको फ़ोन करना है। हमारे सर्प मित्र जो है काफ़ी अच्छा सुविधा देते हैं, तो उनको अगर बुलाते हैं तो कम से कम समय में वो अपना काम बाकी का छोड़ के रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। उनको प्रॉपर प्रशिक्षण होता है, उनको मालूम रहता है कि सांप से कैसे बचना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे रेस्क्यू करना है। तो कभी भी आपको घर में या घर के बाहर सांप दिखाई देता है तो खुद से कृपा करके उसको पकड़ने की कोशिश ना करें, चाहे वो जहरीला हो या बिना जहर का हो। आपको सर्प मित्र जो हमारे हैं, रेस्क्यूअर जो है, उनको कॉल करना है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाथरूम में घुसा है तो बाथरूम का दरवाज़ा आप बंद करके रख सकते हो, ताकि वो कहाँ पे फिर जाए ना, स्नेक उसको जो कैचर है, जो सर्प मित्र है, प्रॉपरली उसको रेस्क्यू करके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब जंगल में कहीं पे छोड़ दे। तो आपको इस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि सांप घर में ना आए इसलिए क्या करना चाहिए? देखिए ये सवाल आपका काफ़ी अच्छा था। सांप जो होते हैं, ठीक है, हमेशा ये शिकार के पीछे आ जाते हैं। जब उनको भूख लगती है तो आसपास शिकार ढूंढना चालू करते हैं, ठीक है। तो इनका जैसे मुख्य खाद्य जैसे कि रैट्स भी है। अगर आप घर के आजू बाजू में जो बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसको खाने के लिए चूहा आ जाता है, और चूहे के पीछे जो है सांप आ सकता है। तो कभी भी ध्यान में रखना है, जो झूठा हमारा जो खाना बचता है कभी भी ऐसे खुले में आजू बाजू में घर के बाहर डालना नहीं है आपको। घर के आजू बाजू में कभी कभी दीवार के साथ में हम लोग पुराना सामान रख देते हैं, जैसे पुराने दरवाजे वगैरह, लकड़ी के हमारे कुछ भी सामान रहेंगे वो डाल देते हैं। कभी भी कुछ पाइप्स वहाँ पे रखते हैं, कभी भी पत्थर पड़े रहते हैं, ईंट पड़े रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी सामान जो है वहाँ पे ना डाले, नहीं तो वहाँ पे उनको क्या होता है, जगह मिलती है रह जाने के लिए, फिर वहाँ घर बन जाता है।
और आपके घर के पास आसपास ज़्यादा करके घास जो है वो घास को बढ़ने ना दे, वो काटे, क्योंकि वो घास में भी अगर वो आ जाएगा, ज़्यादा करके सांप आते हैं तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो साफ़ सुथरा जितना रखोगे उतना अच्छा आपके लिए रहता है। तो इस तरह से आप सांप से बचने के लिए मतलब ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि अगर सांप की वृष ग्रंथि जो है वो खाली हो जाए तो उसे सांप कैसे भरता है और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? ओके, अभी इनकी जो जिसको वेनम ग्लैंड बोलते हैं, विष ग्रंथि जो जिसको बोलते हैं, कि सांप अगर काटता है तो आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से विष उसको इंजेक्ट कर देता है। नहीं, इसको मालूम है कि इसको कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसको प्रे को शिकार को ये क्या करते हैं, जब भी जो वेनमस स्नेक होते हैं अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, उनको पैरालिस कर देते थे, ठीक है ना। उनको पैरालिस करने के बाद में उनको निगल जाते हैं, चबाते नहीं, निगल जाते हैं, ठीक है ना। वो निगलने के बाद में उनके बॉडी में 6 से 12 टाइप के एंजाइम्स रहते हैं अलग अलग, जो सांप को पैरालिस करने में, सांप का जो प्रे है उसको पैरालिस करने में, उसको निगलने के बाद पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए वो एंजाइम जो है काम आते हैं। इसका जो है आप देखिए, जो सांप जो होता है कभी भी काटता है तो ज़्यादा करके पूरी की पूरी जो विष ग्रंथि रहती है, जो उनका मतलब वेनम ग्लैंड होता है, खाली नहीं करता है। ऑलमोस्ट 20-30% आप बोल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कितना छोड़े, क्योंकि इनका जो वेनम ग्लैंड रहता है उसके ऊपर उनके एक मसल्स होती है जो दबाव बनाती है और इंजेक्ट कर देती है, ठीक है ना। वेनम को आगे दांत के हिस्से से इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये वेनम ग्लैंड है, और वेनम ग्लैंड जो है इसमें से ये अटैच है दांतों को, और दांत का जो निचला हिस्सा है उसके बराबर ऊपर की तरफ ये पॉइंट बने हुए हैं। तो जब भी वो प्रेस करता है पीछे से वेनम ग्लैंड को, उसकी जो मांसपेशी होती है प्रेस करके, वैसे वेनम जो आगे की तरफ ये दांतों से इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इनकी जो वेनम ग्लैंड है ये पूरी तरह से बिल्कुल नहीं खाली होती, लेकिन अगर पूरी तरह से किसी वजह से खाली हो गई तो इसको वक्त लगता है, जैसे कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं पूरी तरह से वापस भरने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत संभल के यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस पता है उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फनी है शायद, क्या नागमणि सच में होता है? ना, जैसे कि देखिए इसका भी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो इसका जो क्वेश्चन जो आपने बताया है ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नागमणि नहीं होता है, नागमणि बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके ऊपर कभी भी आप विश्वास ना रखें कि कोई बोले कि हाँ नागमणि यहाँ पे मिला है। कभी आप कुछ वीडियो भी देखते हो तो ये बहुत मतलब गलत धारणा है। कभी कभी क्या होता है कि आपने वीडियो में देखा रहेगा कि जो नाग है, ठीक है ना, उसके फन के ऊपर क्या है, वो काटने के बाद वहाँ पे नागमणि मिला करके, कभी कभी एक बहुत मतलब सांपों के साथ बुरा मतलब कर देते हैं, वो कट कर लेते हैं वहाँ पे सांपों के ऊपर जो है, कट करके उसमें वो मनी डाल देते हैं, अपनी तरफ से बंद कर देते हैं, और जिनको फंसाना है उनके सामने जाके वहाँ पे ओपन कर देते हैं, हाँ ये नागमणि है करके। तो सच में नागमणि जो है ये कभी भी नहीं होता है। ऐसे बातों पे आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि क्या सांपों को खा सकते हैं और मरने के बाद सांप काट सकते हैं? इसमें कैसे, काफ़ी अच्छा सवाल है। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको ये जो बैंडेड क्रेट है, ये सांप अहिराज जिसको बोलते हैं, इसको सांपों का यमराज भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे ये इको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, सांप, क्योंकि आप अगर देखते हो तो एक बार जब भी अंडे देते हैं सांप, ठीक है, वो 15 से 25, 30, 35 भी अंडे देते हैं। उसके बाद में जैसे वाइपर्स हो गए, सैंड बोआ हो गया, ठीक है, तो वाइपर्स भी जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, तो जो बच्चों को जन्म देते हैं वो 15 से 25, 30 बच्चे भी होते हैं एक टाइम पे। तो आप मतलब सोच सकते हो कि अगर आपके घर के आसपास वो रहेगा तो एक साथ 35-30 बच्चों को भी वो जन्म दे सकता है, ठीक है ना, 35-30। अभी ये सांपों को कंट्रोल करने के लिए, इनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए, ये सांप है जो बैंडेड क्रेट है, ये सांपों को ही खाता है, ठीक है। ये बैंडेड क्रेट सांपों को ही खाता है, तो ताकि ये बच्चे भी खा सकता है। कॉमन, ये जैसे कि बैंडेड क्रेट जो है ये कॉमन क्रेट को भी खा सकता है, और अगर ये साइज में बड़ा है तो बड़े छोटे वाले जो बैंडेड क्रेट या कॉमन क्रेट है उनको भी ये खा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपने सवाल पूछा था कि सांप जो है सांप को खा सकते हैं क्या, ये बिल्कुल सही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि क्या सांप मरने का ड्रामा कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए ईस्टर्न हॉर्नबिल स्नेक करके है, ठीक है, तो ये प्रजाति जो है ये ड्रामा करने में माहिर मतलब माना जाता है।
जैसे कि ये सांप लंबाई में काफ़ी मतलब जैसे कि एक से 1.5 फीट रहता है, छोटा रहता है सांप। और ये जब भी सांप इसको खतरा लगता है सामने से, तो ये अपना फन की तरह जो है ना, जो हेड को फुगाता है, ठीक है, फन की तरह करता है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं डरता है सामने वाला, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना पूरा ऐसा सिर उल्टा करके, बॉडी पूरा उल्टा करके जो है मरने का ड्रामा कर देता है, ठीक है। पूरा मुंह टेढ़ा करके अपनी ज़बान को पीछे डाल देता है, जैसे कि मतलब सच में ही मरा हुआ सांप रहता है, उस तरह से ये ड्रामा कर देता है। इसका नाम जो है ईस्टर्न हॉन्गनूस स्नेक। क्या आपके पास कोई पिक्चर्स या कोई वीडियो है जो आप दिखा सकते हो अभी? यस, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ईस्टर्न हॉन्गनूस स्नेक। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब में जाके ईस्टर्न हॉन्गनूस स्नेक करके डालिएगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी मतलब प्यारी वीडियो लगती है, वो जिस तरह से बिहेव कर देता है, मतलब काफ़ी अच्छा नौटंकी कर लेता है वो, ठीक है। और ये उल्टा होने के बाद, मरने की एक्टिंग करने के बाद अपने शरीर से गंध छोड़ देता है, ठीक है, जो बहुत ही मतलब वो बोल सकते हैं कि बदबूदार गंध होती है, जैसे मरे हुए सांप से आती है। तो बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे जो पंछी होते हैं बड़े खाने वाले इनको, तो ये जब ज़मीन पे आते हैं अटैक करने के लिए, देखते हो तो सांप ये मरा हुआ है, गंध भी आ रहा है, तो उसको छोड़ के वो चले जाता है। मतलब ये बहुत अच्छी तरह से जो मरने का ड्रामा करता है। इसका नाम जो है ईस्टर्न हॉन्गनूस स्नेक। इसकी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक फनी क्वेश्चन आया है कि क्या सांप बीन पे नाचते हैं? देखिए, बहुत सारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में बहुत सारा कुछ होता है। हिंदी फिल्मों में आपने देखा कि सपेरा जो होता है हाथ में बीन लेता है और इस तरह से मूवमेंट करते रहता है। वो बीन को इस तरह से सिर्फ बचाता नहीं है, मूवमेंट करता है इससे। तो देखिए, सांप जो होते हैं उनको कान नहीं होते हैं और ये उनको सुनाई नहीं देता है, सांपों को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। ये कंपन को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो कि जो बीन जब भी बजती है, जो बजाता है सपेरा, उसके ऊपर तो नाचते हैं। वो जिस तरह से बीन को घुमाते हैं उसको वो फॉलो करते हैं सांप, ठीक है, उसको वो फॉलो करते हैं और डोलते हैं उसके ऊपर, ना कि वो आवाज़ की वजह से डोलते हैं। तो सांप को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे आप उनके सामने अगर रुमाल भी पकड़ोगे, जैसे स्पेक्टिकल कोबरा है, उनके सामने आप अगर रुमाल ऐसे पकड़ोगे, ऐसे लो, जो जहाँ पे आप मूव कर रहे हो उस तरफ से वो मूवमेंट को फॉलो करेंगे। तो इसका जो आंसर यही है कि सांप को जो है सुनाई नहीं देता, इसलिए नाचने का सवाल ही नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक फनी क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से। क्या इच्छाधारी सांप होते हैं? देखिए, ये मतलब क्वेश्चन जो है वो सच है, लेकिन सच कहाँ पे है? हिंदी फिल्म्स में, ठीक है ना। फिल्मों में ये देखा जाता है कि जैसे हमारे जितेंद्र सर जी जो है काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके बहुत सारी मूवी में वो नागराज बने हुए हैं, ठीक है। तो सच में अगर रियल लाइफ में देखा जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। तो इसके ऊपर विश्वास न करें। चीज़ को ध्यान रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आगे का सवाल आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि क्या सांप पकड़ने वाले सांप की गन से सांप को पकड़ सकते हैं? हाँ, देखिए भक्ति जी, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ये सच में जैसे कि हमके मामूली लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर विश्वास करते हैं। जो भी हमने जैसे आपने बोला कि फनी क्वेश्चन, रियल में फनी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हाल में लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि कोई ऐसे सपेरे आ जाते हैं सांप पकड़ने के लिए गाँव में, वो बोलते हैं कि मैं सूंघ के सांपों को मैं ढूंढ के निकालूंगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, सच बात है नहीं है, ठीक है। सांप कोई ऐसा विशिष्ट प्रकार का गंध नहीं छोड़ता है या गंध नहीं आता है जिसके माध्यम से ये उसको ढूंढ सके। तो अगर सपेरा कोई आपको बताता है कि वो ढूंढ सकता है तो 110% वो झूठ बोल रहा है। बहुत बार क्या होता है कि ये जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, उस कपड़ों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है, वहाँ पे वो सांप को छुपा देते हैं, ठीक है। और ये ढूंढने का, बहुत सारी जगह ढूंढने का नाटक करते हैं और किसी का ध्यान नहीं, ये देखते हुए उस जगह से वो सांप को निकाल देते हैं वहाँ पे, और फिर उसको पकड़ के आपके सामने लाते हैं, बोले कि आपके घर से मैंने ये सांप को निकाला है। तो इसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है कि जो झूठ मूठ का बोलते कि आपके सांप के गन से ही आपको पकड़ लूँगा, ठीक है ना। ऐसे जो मतलब सपेरे उनको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। जो हमारे जाने माने सर्प मित्र रहते हैं, हमारे एरिया के जो एरिया के जो स्नेक रेस्क्यूअर रहते हैं, उनका नंबर हमेशा रखिए, और जब भी ऐसा कुछ आपको दिखाई दिए सांप वगैरह तो उनको ही कॉल करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि क्या सांप बिना वजह काटते हैं?
देखिए जो सांप कभी बिना वजह काटते नहीं है, ठीक है। सांप क्या करते हैं कि खुद के बचाव के लिए, एक तो खुद के बचाव, जब भी उसको खतरा महसूस होता है फिर भी वो चेतावनी देते हैं। अगर चेतावनी देने के बाद में भी कोई उनके नज़दीक आता है या उनको डर लगता है या उनको ऐसा कुछ लगता है कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तभी जाके वो काटते हैं। कभी कभी आने जाने के रास्ते से अगर वो जाते हैं और गलती से हमारा पैर वहाँ पे बैठ जाता है उनके ऊपर, तो उनको जब भी तकलीफ होती है सडनली वो बाइट कर देते हैं। तो जानबूझ के कभी भी ऐसा नहीं कि आप बैठे हो आराम से, ठीक है, और सांप आया, देखा आप आराम से बैठे हो, चलो यहाँ इनको काट लेता हूँ। हाँ। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। सांप को अपनी खुद के बचाव के लिए या जब भी खतरा महसूस होता है उनको, तभी जाके वो काटते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है सर कि क्या सर्पमित्र सांप पकड़ने के लिए चार्जेस लेते हैं? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है अभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हमारे जो सर्पमित्र है, ठीक है, जो स्नेक रेस्क्यूअर है, तो कभी भी देखिए 99% हमारे जो रेस्क्यूअर है ये कभी भी सांप पकड़ने के लिए आते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी लेकिन देखिए ये जो जितने भी सर्पमित्र है ये ऑलमोस्ट फुल टाइम ये जो है सांप पकड़ने का काम करते हैं और ये सब एजुकेटेड लोग हैं। मतलब अगर देखा जाएगा जो आकाश जादव जी है, हमारी जो महाराष्ट्र की लड़की जो श्रद्धा जी है स्नैक कैचर जो है, या निर्जरा जो है, या आनंद चिट्टी जी जो है, या हमारे मुरलीवाला हौसला जो है, गुड्डू मौर्या जी जो है, बपीदा जी जो है, टीम एजियन जो काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करती है, लोगों को काफ़ी अच्छा सांपों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, उनको सबको मेरा सलाम है। क्योंकि देखिए कि बहुत सारा वक्त जो है इसमें बिताना पड़ता है। जब भी रेस्क्यू का कॉल कभी कभी रात में 1-2 बजे भी आ जाता है, ठीक है, तो 1-2 बजे भी इनको निकलना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी बड़ी दूरी जो है उनको काटनी पड़ती है, खुद का उसके लिए पेट्रोल जो है वो पैसे वहाँ पे देने पड़ते हैं, खुद का टाइम देना, और उसके बाद में भी खुद की जान जो है वो जोखिम में डाल देते हैं, खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि हर रेस्क्यू में क्या हो सकता है ये हम लोग बोल नहीं सकते। तो सबसे पहला मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आप जो है ये जो हमारे सर्पमित्र रेस्क्यूअर जो है, सबसे पहले इनकी रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए अपने जान पे खेल जाते हैं। दूसरी बात अगर हम लोग बताना चाहेंगे तो काफ़ी जगह जब भी रेस्क्यू करते हैं तो जिनको खुद की तरफ से कुछ अगर अमाउंट, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए इनका भी परिवार रहता है, खुद का सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, रूटीन्स देखने पड़ते हैं, पेट्रोल के जैसे मैंने खर्चे बताए वो भी होते हैं। तो सामने से अगर आप दे सकते हो, ठीक है ना, जैसे बड़े अच्छा घर है जहाँ पे रेस्क्यू किया, तो खुद की तरफ से कुछ ना कुछ दे सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यूअर कभी भी खुद से सामने से चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका रिस्पेक्ट करें, ठीक है, उनसे प्रॉपर नॉलेज भी ले, और उसके बदले में कुछ ना कुछ एक प्रेम स्वरूप हम लोग भेंट बोल सकते हैं देना। मेरी तरफ से तो मैं बोलूँगा ज़रूरी है बहुत। तो हमारे जितने भी रेस्क्यूअर है, जो स्नेक रेस्क्यूअर है, सर्पमित्र है, उनको मेरा तहे दिल से सैल्यूट है। सर ने जैसे बताया कि जो सर्पमित्र है वो चार्जेस बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो जी बिल्कुल। और सर थैंक यू सो मच, आपने आपका इतना कीमती वक्त हमें दिया, यहाँ पे आके हमें नॉलेज दिया, तो थैंक यू सो मच। या वेलकम। और दूसरी एक बात है कि ये सीरीज़ जैसे हमने बनाई है, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट हमने बनाया, हाँ। तो इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि फर्स्ट एड के बारे में बताना, स्नेक काटने के बाद जो है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। तो उसके बारे में जो ये पार्ट 1 है, तो हम लोग पार्ट 2 में ये आपको जानकारी दे देंगे कि सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए हमें, क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।